नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं अंचल आंचल बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। जगदलपुर से आ रही है धर्मांतरण को लेकर तोकापाल और लोहंडी गुंडा इलाके में आक्रोश। ग्राम सभा में निर्णय हुआ पारित। 17 बिंदुओं का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपने कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं लोग। सैकड़ों की संख्या में यहां पर लोग पहुंचे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कलेक्टर को सौंपेंगे 17 बिंदुओं पर ज्ञापन और धर्मांतरण को लेकर लोगों में आक्रोश देखा गया। जगदलपुर से खबर बता रहे हैं तोकापाल और लोहंडी गुंडा इलाके में आक्रोश का माहौल है। ग्राम सभा में निर्णय एक पारित हुआ है। उसके बाद आपको बता दें सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और कलेक्टर को 11 बिंदुओं पर ज्ञापन सौंपा जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। धर्मांतरण को लेकर पूरा आक्रोश लोगों में देखा गया है। अब कलेक्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा गया है। ग्राम सभा में एक निर्णय जो था वो पारित हुआ है। उसके बाद सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं लोग और कलेक्टर को सौंपेंगे 17 बिंदुओं का ज्ञापन। धर्मांतरण को लेकर आक्रोश देखने को मिला है लोगों में। तोकापाल और लोहंडी गुंडा इलाके में आक्रोश है। ग्राम सभा में निर्णय हुआ पारित। सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे लोग। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता जीवानंद हलदर। जीवानंद, धर्मांतरण को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है और कलेक्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपने वाले हैं। क्या कुछ पूरी खबर है? जी, निश्चित रूप से देख लीजिए, बताना चाहूंगा कि जो बस्तर क्षेत्र में इन दिनों जो आदिवासी समुदाय के साथ विशेष समुदाय का जो मामला है जो गरमाने लगा है। यही कारण है कि आए दिन जो जगदलपुर के अंदरूनी इलाके में जो धर्मांतरण का जो मामला है वो गरमाने लगा है। और यहाँ के जो आदिवासी समुदाय है वो पेशा कानून को बताते हुए और क्षेत्र में जो विशेष समुदाय के लोग रह रहे हैं और जो आदिवासी के लोग हैं वो विशेष समुदाय में अपने धर्मांतरण कर रहे हैं, इसके विरोध में वो कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को अपना ज्ञापन दिया। उसने कहा कि जिस प्रकार सरकार ने जो पेशा कानून लागू किया है और जिस प्रकार ग्राम सभा होना चाहिए था और ग्राम सभा के माध्यम में कुछ भी कार्य पर निर्णय लेना था, लेकिन वो यहाँ हो नहीं रहा है। और यही कारण है यहाँ के जो विशेष समुदाय के लोग हैं वो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और जो आदिवासी समुदाय है उन्हें धर्मांतरित कर रही है, उनका आरोप है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो धर्मांतरण का जो मामला है बस्तर में देखा जा रहा है और आए दिन में विवाद की स्थिति बनी रहती है और प्रशासन इस पर नजर जरूर बनाए हुए है, लेकिन अंदरूनी क्षेत्र में माहौल जो है ना उतना खास नहीं नजर आ रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जीवन तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए बात पखांजूर की कर लेते हैं, जहां मोबाइल के लिए 41 लाख लीटर पानी बर्बाद करने का ये पूरा मामला। फूड इंस्पेक्टर का अपना पक्ष रखते हुए एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो रिकॉर्ड कर फूड इंस्पेक्टर ने सफाई दी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पखांजूर से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर एक फूड इंस्पेक्टर ने अपने मोबाइल की तलाश के लिए 41 लाख लीटर पानी बहा दिया। अब उनका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वीडियो के जरिए वो अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं चलिए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मैं राजेश कुमार विश्वास, खाद्य निरीक्षक यहाँ पखांजूर में पदस्थ हूँ। मेरा मोबाइल फ़ोन गुम होना और पालनकोट जलाशय का पूरा पानी खाली करने के संबंध में मैं अपना पक्ष रखना चाह रहा हूँ। ये घटना घटी थी रविवार को दोपहर को, जो हम दोस्तों के साथ वहाँ पे नहाने चले गए थे। नहाते वक्त सेल्फी लेते वक्त वो मोबाइल, मेरा जो सैमसंग का मोबाइल है, वो जो डैम है पालनकोट जलाशय जो डैम है उसका जो ओवरफ्लो जहाँ से होता है, मतलब स्केल बाई से ओवरफ्लो होकर जो टंकी में जो पानी स्टोर हो रहता है साल भर, तो वो पानी जो कि नॉन यूजेबल है वो पानी कभी वहाँ से निकल ही नहीं सकता और उस गहराई है लगभग 10 फीट। तो उस पर मेरा फ़ोन गिर गया था। अब फ़ोन गिरने के बाद जो लोकल वहाँ के और लड़के जो नहा रहे थे उनके द्वारा फ़ोन निकालने की कोशिश किया गया। चूँकि अंदर में कुछ पत्थर वत्थर भी है और कांच का टुकड़ा उकड़ा भी है, इसलिए वो थोड़ा संभव नहीं हो पा रहा था, लेकिन फ़ोन निकाला जा सकता है, ये चीज़ उनके द्वारा बताया गया। चूँकि 10 फीट ही गहरा है, तो फिर उन लड़कों के द्वारा, जो आसपास के कुछ लड़के थे, कुछ लोग थे, उनके द्वारा बताया गया अगर 2-3 फीट पानी अगर कम होता, जो कि गर्मी के आखिरी में हो जाता है,
3 फीट के आसपास अगर पानी कम होता, अगर 7 फीट पानी होता तो वो फ़ोन हम लोग आराम से निकाल लेंगे। तो ये सुनने के बाद वहाँ हम लोगों ने सोचा कि चलो सिंचाई विभाग के एसडीओ साहब से बात कर लेते हैं, अगर वो निकालने के अगर स्थिति में अगर होगा तो हम लोग फ़ोन कोशिश कर सकते हैं। एसडीओ साहब से बात करने के बाद उन्होंने कहा चूँकि वो पानी किसान के द्वारा यूजेबल नहीं है, वो एक स्टोर में रहता है, इसलिए बोला कि आप 4 फीट पानी खाली कर लीजिए अगर ऐसा कुछ है तो उसके बाद मैं डीजल पंप से अपना निजी खर्च वहाँ पे लगा के वो पानी लगभग 3 फीट के आसपास जब खाली किया तो मोबाइल मेरा निकल गया। यही न्यूज़ को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, बाकी मेरा पक्ष इतना ही है। वो पानी मैं जो खाली किया था वो पानी मैं खाली करके नहर में ही डाला था, तो पानी यूजेबल नहीं था, मैं वो पानी यूजेबल कंडीशन में ला दिया। तो चूँकि ये निजी मोबाइल मेरा था, एक ढूंढने की कोशिश हर किसी को एक लालसा रहती है कि अपना अगर निजी सामान खो जाए तो ढूंढे ज़रूर। मैंने टीआई साहब से भी मदद मांगने की कोशिश की थी, सर वो लोकेशन वगैरह ऐसा कुछ अगर कुछ हो सकता है, तो उन्होंने कहा अगर पानी में है तो ये तो संभव नहीं है। तो मैंने वहाँ लोकल लोगों के कहने पे ही, उनके मदद मिलने से ही मैंने ये कार्य संभव हो पाया और आज मेरे हाथ में मेरा मोबाइल है। तो मेरा पक्ष इतना ही है, मैंने वहाँ पे कोई गलत कार्य नहीं किया, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके भी कार्य नहीं। तो सुना आपने, फूड इंस्पेक्टर यहाँ पर अपनी सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो उन्होंने 41 लीटर पानी बहा दिया, उसके बाद अब वो सफाई दे रहे हैं कि उन्होंने परमिशन ली थी और उसके बाद पानी बहाया है। पखांजूर में पदस्थ फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास अपने दोस्तों के साथ पिछले मंगलवार को पिकनिक मनाने परलकोट जलाशय पहुंचे थे, जहां सेल्फी लेने के दौरान उनका मोबाइल जलाशय के स्पील पे टैंक में गिर गया और इसके बाद शुरू होता है मोबाइल खोजने का अभियान, मिशन मोबाइल। जी हां, सबसे पहले स्थानीय गोताखोरों को बुलाया जाता है, लेकिन मोबाइल की तलाश अधूरी रह जाती है। फिर क्या था, मिशन मोबाइल को अंजाम तक पहुंचाने के लिए फूड इंस्पेक्टर 30 HP मोटर के साथ टैंक से पानी खाली करने के लिए पहुंचते हैं। टैंक में लगभग 15 फीट पानी रहता है और पानी निकालने के लिए लगाया गया 30 HP के मोटर को 48 घंटे तक चलाया जाता है। लाखों लीटर पानी यहां पर बहा दिया जाता है और बाहर फेंकने के बाद आखिरकार गोताखोर मोबाइल ढूंढ ही लेते हैं और तब जाकर मिशन मोबाइल का अभियान पूरा हो जाता है। मामला मीडिया में आने के बाद सियासत भी शुरू हो गई है और तब जाकर फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही जल संसाधन विभाग के एसडीओपी पर भी कार्रवाई होती है। तो ये पूरा मामला पखांजूर से है। आपको बता दें कि 41 लाख लीटर पानी बहाने का ये पूरा मामला है। कहते हैं जल ही जीवन है और जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, पर पखांजूर के एक अधिकारी ने अपने एक फोन के लिए यानी मोबाइल फोन के लिए यहाँ पर लाखों लीटर पानी को व्यर्थ बहा दिया है। और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये परलकोट जलाशय है और बांध के उस तरफ जो है वो जलाशय है और बारिश के दिन में जब ओवरफ्लो होता है बारिश के दिनों में, तब इस पानी को यहाँ पर स्टोर किया जाता है और ये पानी इमरजेंसी में पशु पक्षियों के लिए और साथ में कभी कभी सिंचाई के लिए भी उपयोग होता है। ऐसे में जब वो युवक यहाँ पर पिकनिक के लिए पहुँचते हैं और उनका सेल्फी लेने के दौरान जो मोबाइल फ़ोन है वो बिल्कुल वहाँ पर जो है वो गिर जाता है। उसके बाद यहाँ के स्थानीय गोताखोरों के मदद से जो है वो फ़ोन की तलाशी शुरू होती है। चूँकि फ़ोन फूड इंस्पेक्टर साहब का होता है, इसलिए यहाँ के स्थानीय ग्रामीण सहित कई जो सोसाइटी है वो भी यहाँ पर जो है वो सोसाइटी का संचालक है वो भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं और फ़ोन की तलाशी शुरू होती है। हमारे साथ एक ग्रामीण भी है, आइए इनसे बात भी करते हैं। क्या हुआ था दादा, यहाँ पर पानी को क्यों बाहर फेंका गया? बाहर क्यों फेंका? ऊपर से मोबाइल कूदा, मोबाइल था जेब में। हाँ। ऊपर से कूदा, मोबाइल घूम गया पानी में। ऊपर से कूदा, पिकनिक बनाना है, ऊपर से दारू वारू पी के गिरा ऊपर से। अच्छा। और उसके बाद जो पानी है, पानी जो बाहर फेंका गया, इससे क्या नुकसान? नुकसान तो हमारे होगा ना।
पानी से फेंकने से नुकसान हुआ है। तो निश्चित ग्रामीणों का भी कहना है कि ये पानी अगर जो बाहर फेंका गया उससे उनको नुकसान हुआ है और आने वाले समय में इससे जो है वो पशु पक्षियों के पीने के लिए जब इतनी गर्मी है तो भी पानी यहाँ पर अभी मिल पाना जो है वो संभव नहीं हो पाएगा। आप देख सकते हैं साफ तौर पे पहले 15 फीट का पानी था, पूरा भरा हुआ था, अब जो है वो 5 फीट इसमें सिर्फ पानी जो है वो रह गया है। साथ ही यहाँ के भी पानी इधर भी जो है आप देख रहे हैं इस साइड भी जो है वो पानी से लबालब था, वो भी अभी यहाँ पर जो है वो आपको सूखा दिख रहा होगा। ऐसे में अब आने वाले समय में यह देखना लाजमी होगा कि इस विषय को लेकर सरकार जो है और यहाँ के अधिकारी जो है वो किस प्रकार से जो दोषी अधिकारी उन पर कार्रवाई करते हैं। INH न्यूज के लिए राय शालदार, पखांजूर। रायसेन की कर लेते हैं, जहां जिले की सिलवानी में भाजपा नेता मिलन जैन पर दबंगाई का आरोप लगाया गया है। पीड़ित संजय जैन और उनके परिवार का कहना है कि भाजपा नेता ने पुलिस की मौजूदगी में उनकी जमीन पर कब्जा किया है। हालांकि इस जमीन को लेकर मामला पहले से ही कोर्ट में चल रहा है। बता दें कि भाजपा नेता और प्रशासन के बीच बहसबाजी और हंगामे के वीडियो भी सामने आए हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हमारे पास आत्महत्या करने के अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं बचता। वहीं भाजपा नेता मिलन जैन ने कहा है कि आरोपों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। इधर सिलवानी SDM ने इस मामले में स्टे लगा दिया है। हमारी ये पर 3.25 एकड़ जमीन है जो हम पिछले 40 साल से यहाँ पर हम खेती कर रहे हैं और इस जमीन पर इसमें 3 लोगों के नाम रजिस्ट्री भी है और 2 दिन पहले इसकी सीमांकन संबंधी जो याचिका थी वो तहसीलदार महोदय द्वारा खारिज कर दी गई थी। उसके बाद भी कल भाजपा के नेता श्री मिलन जैन और भाजपा के नेता श्री राजीव जैन ककरुआ और उनके साथ लगभग 150 से ज़्यादा आदमी और एक JCB, ट्रैक्टर ट्राली और फिलोरी और इसके और उतने 150 के आसपास आदमियों को ये लेकर यहाँ पर हमारी जमीन पर कब्जा करने के लिए आए। न मेरे साथ पुलिस गई न कुछ गया, हमारी खुद की जमीन थी, हमारा कब्जा था उस पर, सिर्फ हमने तार फेंसिंग करी है। इसमें ना मेरा कोई किसी के साथ ना कोई झगड़ा हुआ ना कुछ हुआ। ये हमारे ऊपर जो भी आरोप लगाएगा झूठे आरोप हैं। ये हमारे पास एक शिकायत आई थी श्री संजय जैन द्वारा कि उनकी भूमि पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। तो पूर्व में भी इस संबंध में ADM महोदय की तरफ से एक आदेश आया है, उस आदेश का अध्ययन कर रहे हैं और अभी हमने इनके कार्य पे रोक लगा दी है जिनके द्वारा कार्य किया जा रहा था। इधर भिलाई और रायपुर के 7 उद्योगपति एवं व्यापारियों से 2 करोड़ की हेराफेरी करने वाले आरोपी उद्योगपति डोंगरे दंपत्ति में फिर पति को खुर्सीपार पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अपनी ऊंची पहुंच का धौंस दिखाकर व्यापारियों को डराता था। इस मामले में पुलिस ने एक अन्य फरार की भी तलाश की है। पुलिस आरोपी के खिलाफ धारा 406, 409 के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अरविंद नेताम पर तीखे प्रहार किए। नेताम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए CM भूपेश बघेल ने कहा है कि वे बीजेपी की B टीम की तरह काम कर रहे हैं। गुरुवार को जगदलपुर के कलेक्ट्रेट में पत्रकारों से चर्चा के दौरान CM बघेल ने कहा था कि उन्होंने ना तो कांग्रेस का भला किया और ना ही आदिवासियों का। CM ने कहा है कि उनकी इस टिप्पणी को भी मैंने ओवरलुक किया है। मुख्यमंत्री किस खेत की मूली है? हकीकत यह है कि वे भाजपा के हाथों का खेल रहे हैं। CM ने यह भी कहा है कि सर्व आदिवासी समाज के सदस्यों को चुनाव लड़वाने की बात समझ से परे है, क्योंकि कोई भी समाज चुनाव नहीं लड़ता, उन्हें इसके लिए बाकायदा राजनीतिक दल बनाना चाहिए। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने कहा है कि भूपेश बघेल ही नहीं, मैंने राजीव और इंदिरा जी से भी ये स्पष्ट कहा था कि मैं पहले आदिवासी हूं, फिर कांग्रेसी हूं। फिलहाल 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी सर्व आदिवासी समाज कर रहा है। पर इस प्रदेश में आदिवासी समाज ने पिछले 15 साल से बहुत से चीज़ों को लेकर के अपनी संवैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार को लेकर के संघर्ष कर रहा है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, बीजेपी की सरकार रही हो। कहीं कोई सुनवाई नहीं होती तो क्या करेगा समाज? कानून, बहुत से कानून बने हैं, अगर उसकी कहीं सुनवाई ना हो, आंदोलन हो गए, धरना हो गए, प्रदर्शन हो गए, जेल गए, लाठी खाए, उसके बाद नहीं होता तो क्या करेगा समाज?
चलिए अब बात कर लेते हैं विकास के गढ़ छत्तीसगढ़ की। भूपेश सरकार की महत्वाकांक्षी शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में इन दिनों लोगों के लिए संजीवनी बनी हुई है। नगर वासियों को इस योजना से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। नगर के प्रत्येक वार्डों में मेडिकल वैन लोगों के घर घर पहुंच रही है। इसका लोग भरपूर लाभ भी उठा रहे हैं। इस योजना से क्षेत्र के लोग बेहद खुश हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को घर के नजदीक ही उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना 1 नवंबर 2020 से शुरू की गई थी, जिसके तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट के जरिए डॉक्टर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। नागरिकों को मोबाइल मेडिकल यूनिट के द्वारा कैंप के माध्यम से निःशुल्क परामर्श, उपचार, दवाइयाँ और लैब टेस्ट की सुविधा प्रदान की जा रही है। नगर पंचायत बरमकेला में सप्ताह में 2 दिन एमएमयू गाड़ी प्रत्येक वार्डों में अलग अलग जगह लगाया जाता है। इसमें निःशुल्क दवा वितरण एवं सभी प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। जो महिला पुरुष घर से नहीं निकल पाते, उनके घर तक पहुंचकर उनका सेवा किया जाता है। जितने गरीब दुखी निःशुल्क दवा एवं जांच का लाभ उठा रहे हैं। जो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार है जो वार्ड वार्ड में भेजत रही ना वो स्वास्थ्य वाला बस ओकर हमला बड़ भरपूर लाभ मिली से। जैसे कोई डोकरी दई मन आ जा नहीं सके ओकर द्वारी ले जाके खड़े होके ओमन ला इलाज करे के सुविधा मिलत ही। अपन जैसे हमार हाथ में पैसा ऐसा नहीं वाला फ्री में हमला दवाई मुक्त करत रही। इलाज बर बढ़िया और काम आत रही समझा। मतलब कोई ले जा कि आहा के मतलब कोई जरूरत नहीं पड़त है। अपन मन जाके खुद चेक करवा सकत हैं और डॉक्टर भी बढ़िया जैसे हर इलाज के ओमन दवाई माटी सब देते हैं। शासन द्वारा समाज के हर वर्ग तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत शहरी स्लम बस्तियों में चिकित्सक, पैरामेडिकल टीम, मेडिकल उपकरण और दवाओं से लैस मोबाइल मेडिकल यूनिट के द्वारा सारंगढ़, बरमकेला के चिन्हांकित स्थानों पर पहुंचकर लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। अब सारंगढ़ जिले के हर गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति तक घर पहुंच स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। साथ ही अब लोगों को छोटी छोटी बीमारियों के लिए अस्पताल तक जाने, डॉक्टरों की फीस और दवाइयों के खर्च से भी राहत मिल रही है। आज छत्तीसगढ़ के माननीय भूपेश सरकार जी द्वारा जो महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना जो चला रही है आज स्लम योजना, वो बहुत ही लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है और बहुत ही मतलब मरीज को उसमें स्वास्थ्य का लाभ मिल रहा है। भूपेश काका की शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना से लोगों को बड़ी राहत मिली है। इसमें समय की बचत के साथ साथ घर पहुंच सेवा भी मिल रही है। निःशुल्क परामर्श और निःशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7।